फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है बहुत बहुत द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 6 में। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो है, ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। तो आप ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से इस वीडियो को देखें और समझें कि आप कितने पावरफुल हैं। तो जैसे मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछा था क्वेश्चंस कि हम कौन हैं, आप कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बड़े होने के बाद वो बच्चा कहाँ चला जाता है। अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमारे नए चैनल पे नए हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये वीडियो पॉज करके इन दो क्वेश्चन के आंसर अपने आप से पूछें, अपने फ्रेंड से पूछें, अपने रिलेटिव से पूछें, अपने मॉम डैड से पूछें। उसके बाद फिर से रिटर्न इस वीडियो पे आएँ और जवाब को मैच करें। मैंने भी जब स्टार्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे तो सुनते ही आश्चर्य हुआ कि इस टाइप की कोई चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी कि ये क्या है कि हम आसानी से खुशी, शांति, समृद्धि, दौलत ईज़िली पा सकते हैं। मुझे लगा ये तो बिल्कुल कैसी बात है, आज तक तो कभी सुनी नहीं। तो मैंने रिसर्च की इस पे। फिर जब मैं लाइफ कोच मतलब मेरे एक गुरु हैं उनके पास गई, उनसे बातें किया, तब मुझे पता चला कि ये सच्चाई है। हम क्यों नहीं मान पा रहे, क्योंकि हमने पहले कभी सुना नहीं इसके बारे में। जब हम कोई चीज़ पहली बार सुनते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड बोलता है ये गलत है, क्योंकि वो इजी चीज़ मान ही नहीं सकता है। हमने बचपन से यही सुना है कि मेहनत करो सब कुछ मिलेगा, मेहनत करो ये मिलेगा। तो ईज़िली आप कोई चीज़, कोई आके बोले कि आप कुछ मत करो, आप बैठे रहो, सोचो अच्छी अच्छी बातें और आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसके बेसिक में मैं गई, गुरुजी जब बोलते तो उनको ध्यान से सुनना, काउंटर क्वेश्चन करना। इस वीडियो में प्रॉब्लम ये है कि आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ ध्यान आए अपने बारे में तो वीडियो पॉज करें और अपने दिमाग को चलने दें। अपने दिमाग को अब अपने लिए यूज़ करें, आप मत यूज़ होइए। हम बोलते हमें क्रोध नहीं करना है, बट क्रोध आते ही, और क्या करूँ, गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। दिमाग आपका है, आपको कंट्रोल करना है। इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक लिया है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, तो इसी सवालों का जवाब जानना है। तो जब मैं अपनी घटना बता रही थी कि जब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि हमारी लाइफ में जो इतने सारे प्रॉब्लम है वो हमने खुद क्रिएट किए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दूसरों का सोच के, दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों से ईर्ष्या करके, दूसरों से नफ़रत करके, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीवी से देख करके सुना है, समझा है। इसलिए हमारी लाइफ में कभी खुशी कभी गम होती है, क्योंकि टीवी में क्या होता है, एक मूवी चल रही है, उसमें स्टार्टिंग में कॉमेडी, फिर रोमांस, फिर ट्रेजेडी। तो वो हमारी लाइफ में भी चल रही होती, कभी खुशी कभी गम, बचपन से सुना है, कभी खुशी कभी गम, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये सुनते सुनते हमने एक्सेप्ट कर लिया, विश्वास कर लिया, तो आज हमारी लाइफ में वो दिख रही है। आज हम परेशान क्यों हैं, इसी सवालों का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन हैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने दिमाग को मत बताइए, अपने दिमाग को बताइए ये एक सच्चाई है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा विश्वास करते हैं, वैसा ही होता है। अब चाहे हम माने या ना माने, ऐसे ये एक नियम है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने सारे मम्मी पापा होंगे जिनको पता ही नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी कोई नाम की चीज़ है। हम उसका यूज़ कर रहे हैं नहीं, बट गुरुत्वाकर्षण बल खोजा गया था, क्रिएट नहीं किया गया था, वो पहले से ही था। साइंटिस्ट ने उन्हें खोजा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का यूज़ हम करते ही नहीं है। कोई भी चीज़, डॉक्टर, इंजीनियर, आम इंसान, कोई भी इंसान जब ऊपर से कूदेगा बिल्डिंग से तो वो नीचे ही आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो वैसे ही है। और उसका यूज़ कौन करते हैं, साइंटिस्ट। स्पेस में जाने के लिए यूज़ किया जाता है ग्रेविटी का, एरोप्लेन चलाने में ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है।
हम नहीं करते कोई प्रयोग, लेकिन वो है। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, आकर्षण का सिंपल सा नियम। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे पास आएगा। चाहे हम कोई भी हों, हमारे पास सेम चीज़ें आएंगी। हमने किसी को स्माइल दिया, रिटर्न स्माइल ही आता है। वो आदमी गुस्सा क्यों नहीं करता? क्योंकि स्माइल का रिटर्न स्माइल ही होगा। आप गुस्सा करेंगे तो गुस्सा रिटर्न में मिलेगा। कोई किसी को क्रोध में बोल रहा है तो उसको क्रोध ही झेलना पड़ेगा। हम क्रोध में सामने वाले को कुछ ऐसा तीखा बात बोलते हैं, सामने वाला फिर तीखा बात बोलता है, तो वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो रोकना कहाँ है? अपने अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हम हैं कौन। आशा करते हैं आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश की होगी कि हम कौन हैं, हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि हम कौन हैं। कोई बोलेंगे अपना नाम, कोई बिजनेस बताएंगे, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये तो प्रोफेशन हो गया। फिर आप अपना नाम बताइएगा कि मैं रानी हूँ, मैं किरण हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अशोक हूँ। ये तो नाम है जो आपको जन्म के 1 महीना 2 महीना बाद मिला होगा। तो आप कौन है? जन्म के पहले आप कौन थे? जब जन्म हुआ उस समय आप कौन थे? कोई बोलेंगे हम इंसान हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। जब एक इंसान के अंदर में हार्ट, किडनी, लंग्स पूरा फंक्शन कर रहा होता है, वो जब मर जाता है तो उसके अंदर से क्या निकल जाता है? आप बोलेंगे आत्मा। साइंस इसे एनर्जी बोलती है। मतलब हम एनर्जी थे, बेबी बने, फिर एनर्जी में बदल जाएंगे। मतलब हम बचपन में आप, मैं, सभी एक लेवल पे थे। हमारे खाने का इंतज़ाम हुआ था, हमें कुछ नहीं करना पड़ता था। हमारे टाइम टू टाइम A1 मंथ, आई थिंक 5-6 ईयर तक तो हम मम्मी पापा पे ही डिपेंडेंट होते हैं। वही हमारे ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं, वही खाना अरेंज कर रहे होते हैं, हमें खिलौने ला के दे रहे होते हैं। फिर हम मरने के बाद सेम होंगे। तो ये बीच में गैपिंग आया, उसी में कोई अमीर, कोई गरीब, कोई दुखी, कोई परेशान क्यों होते? क्योंकि हम अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगते हैं। किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो काम करते जो हमें पसंद नहीं है। कंपैरिजन करते हैं अपने आप को, जो कभी नहीं करना चाहिए। कंपेयर करते हैं, फिर अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। कितने सारे बच्चे होते हैं 10 में, 12 में, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकलता, सोचते मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है। यही सब थॉट आगे जाके मल्टीप्लाई होता है। हम जैसा अपने आप के बारे में सोचेंगे वैसा ही लोग हमारे बारे में सोचेंगे। हम अपने आप को जैसे एक्सेप्ट करेंगे, सामने वाला हमें वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। तो हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक सेल जिसमें आत्मा आती है, वो सेल 9 महीने में जाके एक बेबी में कन्वर्ट होता है। कितनी अद्भुत बात है! एक छोटा सेल 9 महीने बाद पूरी तरह से बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक बेबी आती है, बहुत मस्ती में रहती है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। खाना का टाइम टू टाइम खाना मिल जा रहा है, तीनों टाइम, उससे ज़्यादा टाइम। फिर ड्रेस अपने आप साफ़ हो रही है, नए नए ड्रेस मिल रहे हैं, घूम रहे हैं हम यहाँ से वहाँ, मंदिर, मस्जिद। फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर हमारी जर्नी शुरू होती है। इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। फिर कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, हम सुनते हैं लोगों की, अरे ऐसे नहीं करते, 2-3 बार कुछ गिर गए, ओह आप में तो कुछ गुण ही नहीं है, आप नालायक हो, आप ये हो, आप वो हो। हम छोटे होते हैं, हमारे बड़े सपने होते हैं, हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। बड़े होते होते सपने छोटे हो जाते हैं। तो आप अपने आप को जानें कि आप कौन हैं। आप प्योर सोल हैं। इस समय आप प्योर सोल हैं, जो अपने माइंड द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। पूरा शरीर आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं।
अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं। आप अपनी अच्छी यादों के बारे में सिर्फ सोचें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और अच्छी यादों में और अच्छी यादें देंगे। इससे आप अच्छा फील करेंगे। आपको ये फिगर कैसा लग रहा है अगर मैं पूछूं? तो कोई कहेंगे अच्छा है, कोई कमी निकालेंगे, कोई ये करेंगे, कोई वो। तो ये क्या फिगर पे डिपेंड है। और सबके पॉइंट ऑफ व्यू सेम क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है। थॉट प्रोसेस क्यों डिफरेंट है? आत्मा परमात्मा के अंश है, और आत्माओं का जन्म सेम क्यों नहीं होता है? हम कोई का जन्म होता है फार्मर के घर में, किसी का जन्म सेलिब्रिटी के घर में, किसी का जन्म बिजनेसमैन के घर में। हमारा जन्म बड़े बड़े बिजनेसमैन घरों में हुआ नहीं, या जिसका हुआ है। ऐसा डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस आया है कर्मा। कर्मा एक शब्द है, कर्म। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। हम अपने द्वारा किए गए कर्म जो फल मिल रहे, जैसे हमने ध्यान नहीं रखा, गलत खाना खाए, हमारी हेल्थ ख़राब हो गई, हम सीधे बोलते भगवान ने किया है। हमने खाना ख़राब खाया, हमने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, हमने योगा नहीं किया, तो हमें हेल्थ इशू आए, हमने सीधे बोला भगवान ने किया। हम हमेशा यही बोलते दूसरे ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, दूसरे हमसे प्यार क्यों नहीं करते, दूसरे हमें सम्मान क्यों नहीं देते। आप खुद में देखिए कि क्या आप खुद को सम्मान देते हैं? क्या आप खुद को प्यार कर पाते हैं? क्या आप जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो लोग भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं। आज हमारा जीवन सिर्फ कंपैरिजन में निकल चुका है। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, अपना, अपने बच्चों का, सबका कंपैरिजन। हस्बैंड वाइफ कपल्स, घर घर का भी कंपैरिजन करते हैं। उसके पास 2 तल्ला घर है, मेरे पास तो 1 ही तल्ला घर है। उसके पास 2 गाड़ी है, मेरे पास 1 गाड़ी, उसमें हम दुखी हैं। हम अपने आप में खुश नहीं हैं, तो कभी खुश नहीं रह सकते, चाहे हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी आ जाए। अंदर से हैप्पीनेस होनी चाहिए, सब कुछ अंदर से है। अब मैं आती हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन पे। बचपन में भगवान का रूप हम बच्चों को कहते हैं, वो भगवान बड़ा होके कहाँ चला जाता है? तो आपको जान के आश्चर्य होगा, वो भगवान कहीं नहीं जाता है, आप ही के अंदर है वो भगवान। बट ये जो जर्नी रही है हमारी 5 साल के बाद से लेके आज तक की, इसमें हमने इतना अपने दिमाग को मैनिपुलेट किया है, इन्वायरमेंट के थ्रू, लोगों के थ्रू, परिवार के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू। हम अपने आप को भूल गए। मैं ये वीडियो बना रही हूँ 2-3 महीने से पहले। मेरे जो पहले के वीडियो हैं अब वो थोड़े पुराने हो गए, ये लेटेस्ट वीडियो है। उसी तरह से जब हम बचपन में आते हैं ना, हमारी जो फाइल होती है वो प्योर होती है। हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे एक लेक, जो तालाब होता है, लेक होता है, उसमें अगर 1 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो लेक, जो 1 बाल्टी पानी का गुण है वो लेक के पानी से सेम होगा। एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर हम लेक से निकालते हैं तो जो ड्रॉप ऑफ वाटर का गुण है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सेम लेक से मिलेगी। वैसे ही हम हैं, हम परमेश्वर के अंश हैं, तो उनके गुण हमसे मिलेंगे। इसलिए जब हम बच्चे होते हैं हमारे सब काम ईज़िली एफर्टलेसली होते हैं। हम अपना खाना नहीं बनाते, हमें खाना टाइम टू टाइम मिल जाता है। हम अपना ड्रेस नहीं चेंज करते, हमारे ड्रेस अपने आप चेंज हो जाते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब धीरे धीरे हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, सब कॉन्शियस, तब जा कर के सब, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, सब कॉन्शियस होता है जो हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है। किडनी, लीवर, सांसों को, आँखों की पलकों को झपकाना, ये सब कॉन्शियस का काम है। कॉन्शियस का काम है जो हम सुबह से लेकर के रात तक अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, चलाते हैं, और जिसे आज तक आप समझते थे कि ये तो बहुत महान है, मैंने तो अपना पूरा दिमाग लगा लिया, बस यही है मेरा काम। तो जो हम अपना छोटा सा दिमाग इतना लगा लेते सुबह से लेकर रात तक, इतना प्लानिंग करते, इतना ये करते, ये सिर्फ 10% काम करते हैं हमारी लाइफ में। और सब कॉन्शियस का काम है 90%, वो हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है। सुबह जब से हमारा जन्म हुआ है वो आज तक चल रहा है। अगर कॉन्शियसली हम डेथ हो गए, कॉन्शियस अगर ख़राब हो गया तो आदमी कोमा में जाता है। अगर सब कॉन्शियस बंद हो गया तो आदमी सीधे ऊपर चला जाता है। तो सबसे पावरफुल है सब कॉन्शियस।
जब तक सब कॉन्शियस एक्टिव था हमारे सारे काम अपने आप हो रहे थे। फिर कॉन्शियस आता है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव होते, फिर हम जो बचपन में भगवान थे वो बड़े होते होते कहाँ चले गए? वो आज हमारे अंदर ही है, लेकिन हमने प्रेशर में आके दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कंपैरिजन में अपने आप को छोटा और छोटा और छोटा समझने लगे, विश्वास करने लगे। और जैसा हम विश्वास करेंगे वैसा ही हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सा नियम है। आप किसी को स्माइल करेंगे तो वो आपको स्माइल करेगा, आप किसी को गाली देंगे वो रिटर्न में आपको मिलेगी, आप किसी पे क्रोध कर रहे हैं वो क्रोध आपको मिलेगा, आप अपने आप को भी अगर प्यार कर रहे हैं तो लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको प्यार करेंगे। अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आज से, अभी से आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम आपने सुना होगा कि इंसान का जो जन्म है वो बहुत जन्मों के बाद हमें मिलता है। कभी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, गाय भैंस, ये सब जन्मों के बाद एक ह्यूमन का, इंसान का जन्म मिलता है। और हम ह्यूमन का जन्म लेके कर क्या रहे हैं? टेंशन में घिरे हुए हैं, पैनिक अटैक हमें आते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप हेल्थ के ऊपर बातें करूँगी कि हेल्थ को हम कैसे अपने ही द्वारा, कैसे ये भगवान ने हमें इतनी पावर दी है कि हम सब कुछ अपने आप मैनेज कर सकते हैं। बट हमें अपने आप को किसी और को सौंप दिया है। सामने वाला अच्छा बिहेव करेगा तो हम अच्छा महसूस करेंगे, सामने वाला बुरा महसूस करेगा, तारीफ़ नहीं करेंगे तो हम बुरा महसूस करेंगे। हमने अपनी सारी फीलिंग दूसरों के हाथ में दे दिए हैं तो क्या होगा हमारा? मैंने यही पहले सोचा कि हमें जो जन्म मिला है इतने सालों के बाद, ह्यूमन का जन्म क्यों मिला? ताकि हम कल्याणकारी काम कर सकें, खुद के साथ और दूसरों के साथ। बट हम कर क्या रहे हैं? खुद भी परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। जब कोई और परेशान नहीं होगा, लेकिन अगर हम परेशान होंगे तो हमारे पेरेंट्स ज़रूर परेशान होंगे। तो यही सब परेशानी साइकिल के थ्रू आती रहेगी। हमें ह्यूमन का जन्म मिला है ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए। हम यहाँ आए हैं अपना कल्याण करने, दूसरों का कल्याण करने। जो भी कुछ कर्मा हमारे द्वारा डिफरेंट हो चुकी है उसे और इम्प्रूव करने। हम भगवान के डर से पूजा करते हैं। हमें डराया क्यों गया? ताकि डर नहीं होगा तो हम मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे, कर्म कांड नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ पूजा पाठ करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए, बट थैंक यू बोलने के लिए ईश्वर को, उनसे डर के नहीं। जैसे हम अपने मॉम डैड के पूजा नहीं करते, हम मॉम डैड पे हक जताते हैं कि मम्मी मेरा ये काम है, पापा मेरे स्कूल का फ़ीस जमा कर देना, मम्मी मुझे खाना चाहिए। वैसे ही हमें ईश्वर के प्रति लगाव होना चाहिए। जब भी अब मंदिर जाए तो ईश्वर से मिलने जाए, अपने आँखों को बंद ना करें, अपने आँखों को खोल करके उनकी प्रतिमा को देखें कि कितने खूबसूरत है वो, उनका ये रूप कितना खूबसूरत है। फिर पूजा पाठ करें तो ऐसा अपने आप को, एनर्जी को हाई करने के लिए पूजा करें कि मेरी एनर्जी लेवल हाई हो रही है और वो सबके पास जा रही है। आप आज से ही अपने ऊपर ध्यान दें, अपने विचारों पे ध्यान दें और अपने आप को बताएं कि मैं एक आत्मा हूँ जो परमात्मा के समान है। तो अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें। वो भगवान जो बचपन में था आज भी वही है, बट उसकी फाइलें दब चुकी हैं। हम डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो, उसने लाइफ बचाई है। तो जितने भगवान के गुण हैं आप उसको सिर्फ याद करिए, आगे का काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर देगा। आप सिर्फ उस ख्याल में खो जाइए कि आप बचपन में कितने स्ट्रॉन्ग थे। कभी हाथ सर पे नहीं रख के चिंता करते थे कल क्या होगा। किसी द्वारा कोई गलती हो जाती थी तुरंत माफ़ कर देते थे। मम्मी पापा की इतनी पिटाई, उसको हम दूसरे दिन भूल जाते थे, फिर से खेलने लगते थे। अपने बचपन को याद कीजिए, अपने पावर को याद कीजिए। और हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो अपने हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब हम खुद से अपने हेल्थ को रिकवर कर पाएंगे तो इस लॉ पे पूरा विश्वास बन जाएगा। ये लॉ साइंटिफिक है, इसमें कोई भी कर्म कांड नहीं करने। आपको घर में बैठ के अपने थॉट के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं जैसा हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, जो जैसे हैं वो उनका मैनिफेस्टेशन है। सब अपने ही आप में खुश हैं, सब अपने आप को सही ही मानते हैं, भले वो गलत हो। तो हम क्यों दूसरे का हिसाब करें? हम क्यों दूसरों के बारे में सोचें कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? उनका काम उनको करने दीजिए। अगर हम दूसरों की सोच को सोचने लगे तो दूसरे क्या सोचेंगे?
इसलिए उनकी सोच को उन्हें सोचने दीजिए, अपनी सोच को सही करिए और दूसरों का निगरानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने सोच द्वारा अपने आप को संचालित कर रहे हैं हमेशा, हम माने या ना माने। जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही हमारी बरकत होगी। ये आप ध्यान भी दे सकते हैं बचपन से लेकर आज तक। जैसा आपने सोचा, जैसा महसूस किया, आपके साथ वैसा ही होता चला गया। तो जो आप यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आपके पास खुशी शांति है तो आप समृद्धि चाह रहे हैं, पैसे चाह रहे हैं। अगर पैसा है तो अच्छे रिश्ते चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, हेल्थ चाह रहे हैं। हमने 2 महीने का कोर्स लॉन्च किया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से जुड़ सकते हैं। आप हमसे कोई भी टॉपिक पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप जैसे ड्राइविंग सीखनी पड़ती है स्टार्टिंग में, फिर आप अपने आप चलाने लगते हैं कार, साइकिल। स्विमिंग सीखनी पड़ती है, फिर कुछ महीने बाद आप खुद से स्विमिंग करने लगते हैं। स्टार्टिंग में अपने आप पे ध्यान कैसे दें, अपने अंदर की शक्तियों का कैसे यूज़ करके अपने लाइफ को आसान बनाएं, खुशी शांति समृद्धि पाएं। अगर आप खुद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, 2-3 बार देखनी पड़ी तो 2-3 बार देखें। अगर आपकी कोई काउंटर क्वेश्चन हो, क्योंकि ये प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर जिसकी सैलरी 50 लाख है, उसको शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए और खुशी चाहिए, परिवार चाहिए, तो इसके लिए वो कुछ भी रेट नहीं है वो। और जो कम इनकम है बट उनको और अमीर बनना है, उनको तो कहीं ना कहीं से ये अरेंज कर ही लेना चाहिए। मुझसे या मुझ जैसे लाइफ कोच के पास ज़रूर जाना चाहिए। एक बार ड्राइविंग जैसे सीखते हैं वैसे इसे एक बार सीख लेंगे तो आपकी लाइफ में और आसानी से सब काम होने लगेंगे। जब आप इसके मास्टर हो जाएंगे तो आप अपने आप को और दूसरों के लिए हमेशा खुशियाँ ही लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक